आज जो मुरली स्टडी करेंगे संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की बेला। ये जो टाइम है ना, इतना वंडरफुल टाइम है, आपको पता है इतना वंडरफुल टाइम है क्योंकि ऐसी ब्यूटीफुल नॉलेज। अभी तक हम शास्त्रों में पहले क्या सुनते आए, आत्मा है, ठीक है, आत्मा ने एक दिन वापस जाना है, सब कुछ यहीं पर छूट जाना है, ठीक है, आत्मा लेकिन अजर है, अमर है, अविनाशी। इन सब से हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आता, ये हर किसी को पता है आज दुनिया में। लेकिन आज आज भी जैसे बाबा ने कहा ना कि जो बाबा हमें आकर ये ज्ञान देते हैं ना, और कोई वो ज्ञान दे ही नहीं सकता। जो बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा का रियल अर्थ क्या है, परमात्मा का रियल अर्थ क्या है, और मुझ आत्मा के अंदर पूरे 84 चैप्टर्स है। देखो, जैसे ये कहो स्मृति एक बुक है, स्मृति नाम की एक बुक है। अब स्मृति बुक के अंदर 84 चैप्टर्स है, और उस 84 चैप्टर्स में 84th चैप्टर का नाम है नेहा। अब नेहा कितनी छोटू सी, 84 चैप्टर्स में से एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर, पूरी कहानी नहीं। और एक चैप्टर को जब मैं समझकर बैठी थी, ये मैं, तो कितनी गड़बड़, कितनी दुख, कितनी अशांति, लड़ना झगड़ना सब हो रहा था। इसलिए ये देखो कि मैं कौन हूँ, मैं स्मृति नाम की वो बुक हूँ जिसके अंदर 84 चैप्टर्स है, और नेहा 84th लास्ट बुक के लास्ट चैप्टर की, ठीक है, एक छोटी सी कहानी है बस। हाँ जी, टाइटल है संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला है। तो अभी पता चला संगम युग क्यों महान है। जब भी पूछते थे संगम युग, तो यही कह देते थे भगवान आता है, भगवान पर आता है। रिपीट ऐसे ही नहीं करना जैसे हम भक्ति में करते आए। संगम युग इसलिए महान है, श्रेष्ठ तकदीर इसलिए है क्योंकि इसी टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पर, ठीक है, स्मृति को ये स्मृति आई है कि वो 84 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर नहीं है। लेट्स से जो फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी थी ना, वो बड़ी अच्छी कहानी थी। लेट्स से जो 50th चैप्टर था ना, वो बड़ा ही दुखदाई चैप्टर था। और लेट्स से जो 80th चैप्टर था ना, वो तो भाई उसमें तो क्या ही हुआ, पता नहीं क्या ही हुआ होगा। खैर, आई एम जस्ट सेइंग लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पर पता चला इन सारे चैप्टर्स में से मैं कोई भी चैप्टर नहीं, मैं तो वो बुक हूँ, वो बुक जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स है ना। तो ये नॉलेज हमें अब मिलती है, तो ना तो हम लक्ष्मी नारायण के पाठ को सोचकर बड़े खुश होते हैं, और ना हम अपने कलयुगी पाठ के हमारे इतने पतित बन गए थे, हमने ये किया, ना दुखी होते हैं। क्योंकि हमें पता है हम तो खेल रहे थे ना, और हमने कितने वैरायटी रोल्स प्ले किए। एक अच्छा एक्टर तो वही होता है जो सारी तरह के रोल्स प्ले करे, हीरो का, हीरोइन का, विलन का, सपोर्टिंग एक्टर का, सारे रोल्स, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लॉयर भी, चोर भी, पुलिस भी, सब हमने सोचो 84 बर्थ्स लिए, कितना वैरायटी घूमे होंगे। बाबा ने कहा कहाँ सेवा अर्थ हमें भेजा होगा, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कल्चर में, कभी किसी कल्चर में, कभी लॉयर है, कभी जज है, कभी डॉक्टर है, कभी कुछ है, तो कितने तरह के। लेकिन तब इतना मजा नहीं आता था क्योंकि हम तब अपने आप को वही समझ के बैठे थे। अब है रियल मजा। अब मुझे पता है कि अरे मैंने इतने सारे पार्ट प्ले किए, कितना वंडर है, और मैं इनमें से एक भी पार्ट नहीं, सब मुझसे ही बने हैं। पार्ट सारे स्मृति से बने हैं, स्मृति के बिना
ठीक है, ये पाठ पॉसिबल ही नहीं, लेकिन स्मृति इन सब से न्यारी, इन सब से अलग है। तो आज बाप दादा हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। आज बाबा क्या देख रहे थे? हरेक ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण मतलब पहले बाबा पाठ देखा, ठीक है, पाठ में हम सब इस समय सभी ब्राह्मण हैं, ठीक है। फिर पाठ के बाद आत्मा देखा, झाड़ देखा पहले, झाड़ के बाद बीज देखा। श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की बेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। जन्म की बेला सभी बच्चों की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ बेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म बेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिव वंशी ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। अब बाबा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बीज की के झाड़ की? बताओ बाबा, यहाँ पे बीज की बात कर रहे हैं कि झाड़ की? देखते हैं किसको पता चला, किसको समझ में आई। बाबा बीज की बात कर रहे हैं, ऊपर जो भी तकदीर की बात की, ऊपर जो भी अभी लाइनें सुनी, या झाड़ की? नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे तो पता चल जाएगा। बीज की बात की या झाड़ की? बीज है आत्मा और झाड़ है पाठ। वेरी गुड। कितनी देर बाद एक आंसर आया है, बट वो आंसर राइट है। झाड़ की, यस। तक, क्योंकि बीज स्मृति तो हमेशा ही फॉर्चुनेट है, ठीक है, कभी भी स्मृति की फॉर्च्यून कम ज्यादा नहीं होती, उसकी तकदीर कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन बाबा हमें बता रहे हैं हमारा लास्ट जो संगम युग है ना, वो कितना फॉर्चुनेट है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमें स्मृति आई, ठीक है, मैं कौन की स्मृति आई, तो साथ ही क्या हो गया, पाठ से अलग हो गए, ठीक है, और ये भी स्मृति आई कि मैं उस परमात्मा की बच्ची हूँ, तो मेरे सारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो गए, हर कर्म श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि कर्म करने वाली जाग गई, आत्मा जागृत हो गई। तो क्या हुआ? अब बाबा कहते अब तुम्हारा हर कर्म पद्मा पदम भाग्यशाली हो गया। तो तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ खजाने। श्रेष्ठ बाप, ये सब है स्मृति की, स्मृति के बारे में, बीज के बारे में। श्रेष्ठ बाप है, श्रेष्ठ जन्म मिला है, ठीक है, श्रेष्ठ वर्षा आत्मा को मिला है, और श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ खजाने। हाँ, ये झाड़ की भी बात है एक्चुअली, ठीक है, नॉट जस्ट आत्मा की, लेकिन ब्राह्मण जन्म की। ये तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है, वेला भी श्रेष्ठ, और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। ये तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है, इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों है? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, बेला भी एक, संगम युग, फिर नंबर क्यों?
सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। अंतर क्या हुआ? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, बेहद की तकदीर को, स्मृति के फॉर्च्यून को जीवन की, ना दोबारा से सुने, बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, स्मृति के भाग्य को नेहा के जीवन के कर्मों में लाना, जो हम अभी कर रहे हैं। वो कब होगा? जब मैं नेहा बनकर नहीं कर्म करूंगी, लेकिन मैं स्मृति बनकर कर्म करूंगी। तब जो स्मृति के नेचर है, जो स्मृति के गुण है, जो स्मृति की शक्तियां हैं, जो स्मृति के संबंध है, तब वो नेहा के कर्मों में ऑटोमेटिकली आएंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा समझा देंगे। ये समझ में आ रहा है? हम्म, ओके। नहीं आ रहा तो प्लीज बताना। दोबारा से सुने। बेहद की तकदीर, स्मृति स्वरूप आत्मा की तकदीर, उस तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है, क्योंकि सभी स्मृति स्वरूप आत्मा होकर नहीं रहते। बार बार पाठ और पाठ के पुराने संस्कार बार बार आ जाते हैं, तो वो जब जब आते हैं तब तब फिर से विकर्म होता है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ होने के कारण नंबर बार हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना। ब्राह्मण जीवन अर्थात, सुना? ब्राह्मण जीवन क्यों मिला? ये नया जीवन क्यों मिला? ये नहीं कि एक और आइडेंटिटी बना लूं, मैं बीके फलाना, मैं बीके फलानी, ठीक है, आप लोग अज्ञानी, आप लोगों को कुछ पता नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। ब्राह्मण क्यों है, क्यों बाबा ने ब्राह्मण बनाए? सुनो, ब्राह्मण जीवन जो मिला है, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की पहचान मिली है, उसका अर्थ क्या है? तकदीर को, कौन सी तकदीर को? वो श्रेष्ठ तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना। वो तब तक जीवन में नहीं आएगा जब तक मैं अपने आप को नेहा समझकर जी रही हूँ। और नेहा सुबह सुबह सेंटर गई, उसने 1 घंटा योग किया, बड़ा अच्छा आत्मा का अभ्यास हुआ, आत्मा के सातों गुण भी अनुभव हुए मुझे दीदी। फिर नेहा ने मुरली सुनी, फिर नेहा सेंटर से घर चली गई, फिर वो घर में अपने परिवार के साथ रहने लग गई, फिर ऑफिस चली गई, फिर शाम को उसने नुमा शाम किया, फिर आत्मा का 1 घंटा अभ्यास किया। अब देखो नेहा ना बहुत शांत हो गई है, अब नेहा ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, नेहा के रिश्ते भी अच्छे होने लग गए। ये है ज्यादातर 90% लोग जो कर रहे हैं, 90% ये पुरुषार्थ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर बाबा जो कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म, जो जो ब्राह्मण जन्म मिला है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि स्मृति स्वरूप आत्मा नेहा स्मृति के रंग में ढल रही है। यस, स्मृति स्वरूप आत्मा हूं मैं, ठीक है। तो वो जो सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं ना, सुबह उठ के बोलो मैं भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, वो हम क्या करते हैं, नेहा वो रिपीट कर रही, वो मैं हूं। तभी तो वो कहते हैं वो स्वमान लो, वो आत्मा के सत्य को पहचानो। आत्मा सदा फॉर्चुनेट है। पाठ में वो हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, पाठ हर दिन अच्छा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, सतयुग आ जाए फिर तो। भाई कलयुग है, पाठ में ऊपर नीचे होगा। किसी दिन नेहा का
सुबह सुबह सिर दर्द हो रहा है, किसी दिन नेहा को जुकाम है, शरीर में पार्ट में, किसी दिन नेहा को सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी है, किसी दिन नेहा बहुत परेशान है, कल पाठ में कुछ हुआ। लेकिन आत्मा, स्मृति स्वरूप आत्मा रोज अपने आप को ये याद दिलाती है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरा भाग्य, ठीक है, नेहा के पाठ के ऊपर नीचे होने से, कम ज्यादा होने से, बीमार ठीक होने से बदल नहीं रहा है। तो जब हम उसमें जीते हैं तो फिर धीरे धीरे वो जो स्मृति स्वरूप आत्मा की तकदीर है वो नेहा के कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाती जाती है। लेकिन पहले मैं कौन, ये पार्ट आपको पक्का और क्लियर होना चाहिए। तो बाबा कहते, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नैन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति कराए। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तो फिर आपसे, आपके साधारण कर्मों से ना एक रूहानियत सी झलकेगी। जब आप पाठ में सबको यू नो पति पत्नी बच्चे माँ बाप बहन भाई समझकर समझकर, बोलना तो यही है कि आप मेरे माता पिता, ऐसे नहीं है कि हम अपने पिता को भाई बोलने लग जाएंगे। खैर हम तो बोलते हैं, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि पाठ में जो है वो ही बोलेंगे। लेकिन समझती मैं क्या हूँ, ये आत्मा भाई मेरे पिता का पार्ट प्ले कर रहा है, ये आत्मा भाई मेरी माता का पार्ट प्ले करे, ये आत्मा भाई मेरे भाई का पार्ट, मेरी बहन का पार्ट प्ले कर रहे। लेकिन है सब आत्मा भाई। फीलिंग क्या होगी? फीलिंग पत्नी की, पति की, बच्चों की, बेटी की, बहू की नहीं होगी। फीलिंग में सिर्फ भाई भाई, बस ये फीलिंग होगी। तो फिर क्या होगा? आपके हर कर्म से, ठीक है, आपके नैन मस्तक मुख, हर कर्म से श्रेष्ठ तकदीर अनुभव होगी। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना, तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती है। तो किसी की तस्वीर संपन्न है, मतलब वो अपने आप को पूरा संपूर्ण आत्मा ही देखते हैं जैसे बाबा देखते हैं, और किसी की तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में, जहां पर जो चीज उन्होंने लौकिक से अलौकिक, हद से बेहद में नहीं लाए, वही कल वही रह जाता है। जैसे ना कल हमने क्लास भेजी थी, पता नहीं आप में से किसने सुनी, महाभारत ज्ञान के रूप से समझाया गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास थी। तो उसमें गंधर्वी जो होती है ना, हाँ, उसकी दुर्योधन की मदर, तो उसको ये एक सिद्धि प्राप्त होती है कि वो अगर किसी को भी देखेगी ना नगन, तो उसको आयुष्मान या अमर भव का वरदान मिलेगा। तो वो अपने बेटे को कहती है कि मेरे सामने आना, मैं अपनी आंखें, हाँ, गंधारी, यस, गंधारी, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी क्योंकि इतने टाइम की तपस्या की थी ना, तो वो आपको मिल जाएगा वरदान। और जाने से पहले, ठीक है, वो दुर्योधन को शायद श्री कृष्ण ही कह देते हैं तुम ऐसे जाओगे अपने माँ के सामने। तो वो जहां पर कपड़ा डालकर जाता है उसी जगह से उसकी मृत्यु होती है। ये महाभारत में दिखाया। ज्ञान का अर्थ ये है, जो चीज आपने परमात्मा से छुपाई, जो भी बात थोड़ी सी भी हद में रखी, ये रिश्ता तो हद का, ये तो इतना तो मुझे चाहिए,
वो ही अंत में आपके विनाश का कारण बन जाता। वही बहुत ब्यूटीफुल क्लास है। प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं सुनी उसको जरूर सुनना। सिर्फ 20-25 मिनट की है वो क्लास, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ना, ये जो अभी भी बीके, इतने सारे बीके भाई बहन अभी भी ये कस्टम त्योहार और ये सब मनाते रहते हैं ना, अभी ये शुरू हो जाने हैं। और काफी उन्होंने बीकेस के भी, ठीक है, अभी भी अंधश्रद्धा, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। हमने बहुत लोगों के साथ शेयर की थी। हाँ सुनी थी ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था कि टू द पॉइंट बताया ब्रदर ने, और एक्यूरेट अभी के टाइम का सत्य बताया। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से करम के कागज से के तस्वीर में लाना। तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न और किसकी कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती, अर्थात कम रह जाती, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा, मनसा, नैन, रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा की रहे। संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। पर कभी कभी देखने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, क्या ये गलत है? दिखाने के लिए। देखो इसमें ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये हर पर्सन खुद से दिल से जानता है। ठीक है, कि वो जिद से कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो बीके हूं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, वो जिद है। ठीक है, वो बीके बनने का अहंकार है, या फिर वो डर से कर रहा है कि नहीं अगर मैंने नहीं किया तो सारे क्या कहेंगे, तो बीके जाकर अब ये भक्ति भी छोड़ दी, अब ये रिचुअल्स भी छोड़ दिए, तो सारे लोग क्या कहेंगे मुझे, इस डर से कर रहा है। ये सब ये ना हम नहीं बता सकते। ठीक है, किसी की जेन्युइनली कोई सिचुएशन होती है जिसमें वो कर तो रही होती है वो, ठीक है, बाहर, लेकिन अंदर में उसको कोई डर नहीं, उसको कोई वो नहीं। ठीक है, उसको वो कर रही है बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कॉन्शियसनेस में नहीं है या किसी के डर में नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये तो हम सब अपना खुद जानते हैं, इतने तो हम सब मेच्योर हो गए हैं, इतनी ज्ञान तो हम सबको है कि हम खुद की चेकिंग करें कि हम किस कॉन्शियस में कर रहे हैं, है ना। तो संतुष्टता कि मुझे ज्ञान में आने से पहले भी इन रीति रिवाजों में बिलीव नहीं था, एब्सोल्युटली, है ना। काफी लोगों को नहीं होता बट फिर भी करते रहते हैं, कहते क्या करे, समाज है ना दीदी, समाज में तो रहना है ना। तो हम नहीं मना करते ना, आपको सेंटर की बहनें मना करेगी, ये तो आपको खुद खुद देखना है ना। अगर अनीता माता जी अपना अनुभव सुनाए इसको लेकर, तो मैं समझती हूँ काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि अनीता माता जी बहुत समय से ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन सारे कस्टम्स करते थे, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े, है ना। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। आप करेंगे? अगर आप फ्री हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को। मैं कल सुना पाऊंगी, आज मेरे से ना बोलना नहीं जा रहा। आप एक मिनट, आपकी आवाज सबको सुनाई मतलब ओम शांति, दे। मैंने बोला मैं कल सुना पाऊंगी, आज मेरे से बोलना नहीं जा रहा कोल्ड के कारण ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बहुत अच्छा अनुभव है, तो कल सुनाएंगे। हाँ ज्ञान में है तो वैसे ये 15 सालों से, लेकिन सारे कस्टम्स करते होते थे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने सब कुछ छोड़ा, तो कैसे छोड़ा ये खुद ही अनुभव बताएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है।
हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पांव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किस में अंतर पड़ जाता है। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फर्क पड़ जाता है। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। वो ही एक का चित्र लाखों का मूल्य कमाता है और कई 100 भी कमाता है। तो अंतर किस बात का हुआ? संपन्नता का अंतर हुआ ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न ना होने के कारण, किसी एक रेखा दो रेखा की संपूर्णता ना होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नैन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नैन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता है। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। सभी अपनी तस्वीर को देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। किसके आईने में देखोगे? पाठ के नहीं, ये नहीं पाठ अभी नेहा कितनी इम्प्रूव हुई है, अभी भी नेहा को बहुत पुरुषार्थ करना है, ये वाली तस्वीर नहीं। मैं आत्मा ऑलरेडी बाबा के साथ संपन्न हूँ इन दिस मोमेंट। हाँ, अब मन मेरे सत्य में अलाइन हो रहा है। नेहा बिल्कुल स्मृति जैसी स्मृति के रंग में रंगती जा रही है। ठीक है, नेहा का अपना अस्तित्व ही एक दिन ऐसा आएगा, नेहा का अपना अस्तित्व एकदम खत्म हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो जल जाएगी स्मृति के सत्य में। जैसे परवाना जलता है क्षमा पर, ऐसे ही। तो ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे, है ना? क्यों? क्योंकि जब स्मृति का एक ही स्मृति है, वो है बाबा की, उसका जीवन ही बाबा है, तो क्या दिखाई देगा? बाबा ही दिखाई देगा। हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण नंबर हो जाता है, समझा? इसी कारण से नंबर, बस इसी में बाबा कहते, बाकी सब धारणाओं पर तो सब चलते हैं, सेवा भी सब करते हैं, सब करते हैं। हमने देखा है आज भी, जैसे ब्रह्मा भोजन था, सारे सेवाधारी अपना इतना एक्यूरेट, क्योंकि हमारे जो बड़े दीदी है ना, वो माउंट आबू गए हुए हैं। ठीक है, तो सारे, हमें तो जैसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारे सेवाधारी इतना एक्यूरेटली पार्ट प्ले कर रहे थे ना, सब कुछ सबने कर दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। जैसे तो सब कुछ सारे सेवा हो रही है, धारणा ब्राह्मण एक से बढ़कर एक, नंबर रहता है तो कौन कितना बात में है और कौन कितना अपने सत्य में, बस इसी के नंबर है। बाकी सब हर चीज में आई वुड गिव सबको A+, सब सब पास विद ऑनर है। अगर फर्क पड़ता है तो इस एक चीज में फर्क पड़ता है, समझा? दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई अष्ट और इष्ट देव बन जाते, कोई देव बन जाते, कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले हो जाते। अपना चित्र देख लिया ना? अच्छा, बाबा कहते देख लिया ना आप कौन हो, दूर से खुश होने वाले तो नहीं हो। साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या को देखना पड़ता है, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं है। अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी हैं, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है। लेकिन बनना क्या है? अव्यक्त बनना है या है
है ना, या व्यक्त में आना है। अव्यक्त बनो, स्मृति स्वरूप आत्मा, इस स्मृति में रहो। बाबा कहते व्यक्त ही रहना है कि अब अव्यक्त बनना है। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे, और अव्यक्त बनने से बाप की स्मृति सदा नेचुरल रहेगी। बार बार बाबा को बुलाना नहीं पड़ेगा, बाबा नेचुरली स्मृति में रहेगा। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे हो, फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे। तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो, तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। तो मैं स्मृति स्वरूप आत्मा, ठीक है, जिसका ना कोई फॉर्म है, ना कोई वेट है, ना कोई चेहरा है, ना कोई रूप है, ना कोई संबंध है, तो मैं कौन हूँ? ऑटोमेटिकली मैं फरिश्ता हूँ ना। अच्छा, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चों को हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई भाषा भले नहीं जानते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार हैं। और कुछ नहीं जानते, लेकिन मुरली की भाषा जानते हैं। प्रेम और भावना से ना समझने वाले भी समझ जाते हैं। बंगाल बिहार तो सदा बहारी मौसम में रहते हैं, सदा बहार है। पंजाब है ही सदा सभी को हरा भरा करने वाला। पंजाब में खेती अच्छी होती है। हरियाणा तो है ही हरा भरा। पंजाब हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा है। जहाँ हरियाली होती है उस स्थान को सदा कुशल श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। पंजाब हरियाणा सदा खुशी में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान चित्ररेखा में प्रसिद्ध है। राजस्थान की तस्वीरें बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि राजे बहुत हुए हैं ना। तो राजस्थान तकदीर की तस्वीरें सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चित्रों की रेखा में सदा श्रेष्ठ है। गुजरात की क्या विशेषता है? वहां आईनों का श्रृंगार ज्यादा होता है। तो गुजरात दर्पण है। दर्पण कहो, आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए। आईने में शक्ल देखते हैं ना, तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। बाकी छोटा सा तमिलनाडु रह गया। छोटा ही कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। तमिलनाडु क्या करेंगे? वहां मंदिर बहुत है, मंदिरों में नाद बजीते हैं। तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करना। अच्छी विशेषता है, छोटेपन में भी नाद बजाते हैं। भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं, और बच्चे भी प्यार से बजाते हैं। अब हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। सभी जोन वालों से मिल लिया ना, आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा। पुराने बच्चे कहते हैं हमको क्यों नहीं बुलाते, प्रजा भी बनाते बढ़ाते भी रहते हैं। तो पुरानों को नए नए को चांस देना पड़े, तब तो संख्या बढ़े। तब की बात है जब हॉल बहुत छोटा सा होता था, ऊपर ओम शांति भवन में। साकार मिलन में सब हद आ जाती है, अव्यक्त मिलन में कोई हद नहीं। कई कहते हैं संख्या बढ़ेगी फिर क्या होगा? साकार मिलन की विधि भी तो बदलेगी। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता है। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज, खुशी के गीत और दिल के समाचार के पत्रों के रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना याद प्यार के साथ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भव के वरदानी बन बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो।
सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, सदा साथ हो, सदा संपन्न और संपूर्ण हो। ऐसे सर्ववरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। सदा स्वयं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझते हो। जो संपन्न है वे सदा आगे बढ़ते रहेंगे। कल ना हमने एक बहुत अच्छा कोटेशन शेयर किया था अपने व्हाट्सएप पर कि जो आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हो, अगर उसको अभी से अपने में देखने लग जाओगे ना, तो वो बहुत जल्दी रियल हो जाएगा। इसी तरह मैं बाप समान हूँ, ये हम मन के लिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा तो है ही। मन को भी हम जितना कहेंगे, पाठ में भी हम जितना कहेंगे, जैसे दीदी हमेशा, शिवानी दीदी हमेशा कहते हैं मैं सत्युग की आत्मा हूँ, यही देखो। क्यों ये नहीं देखो मैं कलयुग की थी, मैं संगम युग, मैं सतयुगी ही हूँ। जितना वो देखोगे वैसे बनते जाओगे। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है, बच्चा मास्टर सागर है। हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर है। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर है। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सदा ऐसी चेकिंग करते चलो। सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढता है उसने हमको अपना बनाया है। सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढ रहा है वो हमारा हो गया। अच्छा, ओम शांति। है ना? तो फिर से बता रहे हैं, जो बीज है ना उसको स्मृति में रखना है। मैं कौन, जो दादी जान की हमेशा कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो मैं कौन हूँ? मैं वो स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ जो नेहा का पार्ट प्ले कर रही। लेकिन प्ले कौन कर रहा है? स्मृति स्वरूप आत्मा। स्मृति स्वरूप आत्मा की कॉन्शियसनेस में सारा दिन रहना है। बातें भी बाबा से करनी है तो नेहा पाठ में नहीं करनी, स्मृति स्वरूप आत्मा। किसी से फोन पे भी बात करनी है तो पहले मैं कौन, मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, फलाने से फलानी से बात नहीं कर रही, मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। ये स्मृति आपको पूरा दिन, ठीक है, सिर्फ नाम रखना नहीं, लेकिन नाम को जीना है। जैसे बाबा ने कहा ना, नाम को जियो, ठीक है, इस सत्य को जियो। जो जितना जिएगा वो ही, बस वही डिफरेंस है कि आप किस कॉन्शियसनेस से अपना ये जीवन जी रहे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज आ रहा है 3 अक्टूबर नवरात्रों से, लेकिन कल डिस्क्लोज करेंगे, कल बताएंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।